तुम्हारे फिर भाई की डेथ। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है अलग अलग शक्तियों के बारे में। आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो है अमर सिंह पवन के बारे में, क्योंकि अमर सिंह पवन के बारे में बहुत सारी लोक कथाएं हैं और हम लोक कथाओं पे ही बात कर रहे हैं। और इसी कथा को जारी रखने के लिए आज हमारे साथ हैं अमर शक्ति दरबार से करण गुरुजी। सर, कैसे हैं आप? जय बाबा की जी। और हमारे एक बाबा जी की लाइन में, और जी, हम सबको सम्मानित करते हैं क्या बोल के कि जय बाबा की। तो आप जय बाबा बताइए, की। घर परिवार कैसा आपका? एकदम बढ़िया सर। सर, एक स्टोरी आप बता रहे थे हम्म। अमर सिंह पवन जी से रिलेटेड। हाँ, एक घरवत है जी। जिस घर में मैंने इलाज करा था, और वो बाबा अमर सिंह पवन के ही जरिए से करा था। हम्म। और वो दिल्ली में ही है, शायद आपने सुना भी होगा। बहुत अच्छी जगह भी और फेमस भी है दिल्ली में, हरिनगर, हम्म। दीनदयाल हॉस्पिटल के पास में। जी। तो वो भी किसी भाई के ज़रिए मिले थे मुझसे, और वो हमारे बिरादरी से ही है, वाल्मीकि समाज से ही हैं वो। तो उनके घर में जब पहले तो वो मुझसे मिलने आए थे दरबार में मैंने उनको बातें बताई कि भाई तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई, और ऐसे ऐसे तुम्हारे फिर भाई की डेथ हुई। फिर उसके बाद अब वो चीज़ें तुम्हारे साथ भी हैं, और तुम्हारी भी हालत अब ऐसी हो जाती है कि अभी गए। और हॉस्पिटल में कई बारी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। लेकिन कई बारी क्या होता है कि कुछ घर के ऐसे देवी देवता होते हैं जो कहीं ना कहीं काम सपोर्ट कर देते हैं कि वो बच जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो मैंने सारी बातें बताई तो उनको बातें समझ में आई। समझ में आने के बाद उन्होंने बोला कि गुरुजी आप हमारा इलाज कर दो। लेकिन मुझे एक चीज़, क्योंकि मुझे तो आभास हो गया था कि भाई ये तंत्र पुराना है, तो क्यों ना मैं एक बारी घर में इनके जाकर पहले अपनी संतुष्टि कर लूँ कि भाई मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ। क्योंकि देखो, भगत तो हूँ लेकिन धरती पे उतरा भगवान तो नहीं हूँ। करेक्ट। ठीक है ना। कुछ चीज़ें अगर मेरे से ही बिगड़ जाए और इनका ही नुकसान हो जाए बेचारों का, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं तो अपने आप को सेव कर लूँगा, लेकिन बेचारों को उनका ही हो जाए नुकसान। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके पास घर आऊँगा और वहाँ आके एक बार देखूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ कि नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने दिन रख दिया संडे का। संडे के दिन मैं वहाँ गया उनके साथ। साथ में मेरे भाई गए, मेरे विनोद, और उनके ही छोटे भाई हैं जिनके ज़रिए से मैं उनसे मिला था। तो गया मैं उनके घर। जाते ही जो मैंने उस घर में देखा, एक अलग सी ही महक होती है ना। एक होती है कि सड़ा कुछ सड़ जाता है, उसकी महक। एक होती है कि उस चीज़ की महक आ रही है, खुशबू अलग ही चमक रही है कि हाँ भाई वो है। और घर में मतलब ऐसा माहौल कि मुझसे खुद वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा रुका नहीं गया। तो मैंने देखा। देखने के बाद मैंने सारी चीज़ों को ज्ञात करा। ज्ञात करने के बाद मुझे पता चला कि उनके घर में 25 साल पुराना तंत्र करवा रखा था। और 25 साल। और आप एक चीज़ हमेशा देख लो कि तंत्र करवाने वाले ना हमेशा अपने ही होते हैं। करेक्ट। क्योंकि किसी गैर को आपसे क्या दुश्मनी कि वो तंत्र करवाएगा, तो अपने ही होते हैं। तो मैंने वही कि अपना, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं खोलते। हमारा ये है, हम किसी का नाम नहीं खोलते। हम क्या है, उन्हें उलिया बता देंगे कि भाई लेडीज है, इस प्रकार का उसका रंग रूप है, इतनी कद काठी है, इस प्रकार का उसका पहनावा है। अब आप बताओ कि आपका कौन है ऐसे रिश्ते में। तो खुद हमें बताते तो हम उस बात को संतुष्टि कर देते कि हाँ भाई है ना। तो उन्होंने हाँ कर दी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे घर में है लेडीज। वो उनके खास रिलेटिव में, और वो घर में आती थी क्योंकि उनकी माता जी पैरालाइज थी। तो वो आती थी घर में, साफ सफाई भी खुद ही करनी। उन्होंने क्या करा, उनके घर की मिट्टी लेकर, ठीक है, और उनके कपड़े लेकर, और जाके शमशान में क्रिया करवा के वो गड़वा दिया। गड़वाने के बाद क्या हुआ, उन पे एक जिंद रूपी चीज छोड़ दी, जो पैदाइशी जिंद। जिंद कैसा था वो जिंद था जो पैदाइशी कुबड़ा, कुबड़ा जिंद था। कुबड़ा तो आप समझ लो किस प्रकार से होता है, कि मतलब सी टाइप के रूप थे उसके। तो ऐसे कुबड़ा होकर चलता था। वो तंत्र में चला दिया। तंत्र में चलाने के बाद एक और शक्ति चलाई उन्होंने,
जो मरगट की शक्ति है। मरगट की शक्ति वो अच्छे में भी काम आती है और बुरे में भी काम आती है, जिसे हम कहते हैं बाबा मनकवीर पवन। उनका जो भोग प्रसाद है वो मरगट में ही जाता है, ठीक है। और जो भी अगर तंत्र चलाता है तो उसको मरगट से ही जागरूक करके भेजता है। तो मरगट में उनके कपड़े, उनकी खुशबू दे दी, उनके घर की मिट्टी दे दी, तो वहाँ से वो चीज़ें जागरूक करके उन्होंने भेज दी उस घर में। भेजी किस कारण से कि ज़मीन जायदाद का लफड़ा। ये लोग नहीं रहेंगे धरती पे तो जाहिर सी बात है हमारा ही है सब कुछ मेरा हो तो जाएगा। सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो उस प्रकार से वो क्रिया चला दी 25 साल पहले। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई कि भाई उस समय तुम्हारा कोई विवाद चल रहा था इस प्रकार का, कि हाँ जी चल रहा था, और वो आज भी चल रहा है, और आज भी कोर्ट केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन अब क्या कोर्ट केस में तो साल बीत जाएंगे, क्यों ना इनको ऐसे ही मार दिया जाए, ठीक है जी। उसमें तंत्र के अंदर उसके पिताजी अच्छे भले बढ़िया शरीर से गवर्नमेंट सर्विस करने वाले अच्छे भले एक दिन अपनी ड्यूटी पे से आते हैं, आके घर में बैठते हैं, पानी पिया, एकदम अटैक पड़ा। अब अटैक क्या है, आप कह सकते हो कि नॉर्मल सबके अटैक हो जाता है भगत जी। तो आपकी ये बातें मनगढ़ंत है, मैं नहीं मानता। चलो जी ठीक है, आप नहीं मानते, मैं भी कह रहा हूँ भाई मैं भी नहीं मानता इस चीज़ को कि भाई अटैक तो नॉर्मली सबको हो जाता है, किसी को भी हो सकता है क्योंकि भाई कई बार बंदा नौकरी का डिप्रेशन, घर का डिप्रेशन, कोई भी बात को लेके हो सकता है। चलो जी अटैक पड़ गया उन्हें और किसी कारणवश वो अटैक में मर गए। चलो जी, जवान लड़के को 25 साल के को क्या अटैक पड़ेगा, और वही सेम हालत, वही चीज़ जो पिताजी के साथ सिम्टम हुए थे वही सिम्टम उसके साथ। अच्छा भला गया, घर में आया, आते ही अटैक पड़ा, हॉस्पिटल तक तो पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो अटैक में क्या है कि फर्स्ट अटैक पड़ता है तो बंदा झेल लेता है, क्योंकि आपने भी एक बीमारी में देखा होगा कि भाई को दूसरा अटैक पड़ा था या तीसरा पड़ा था तो नहीं झेल पाया, बंदा मर गया। वही चीज़ उसके लड़के के साथ भी, जहाँ मैं इलाज करने गया उसके पिताजी भी अटैक में गए, वो भी अटैक में गया, दोनों अटैक में मर गए। अच्छा, जिस समय उनके साथ ये तकलीफ़ हुई अचानक तो उन्हें बदबू आनी महसूस हुई, जो उनके पिताजी के साथ भी कहानी हुई और उस लड़के के साथ भी कहानी हुई। उसके छोटे भाई ने मुझे ये चीज़ बताई थी जब मैंने ये सारी बातें खोली थी ना उसके सामने कि भाई तेरा पिताजी भी ऐसे से मरा, फिर तेरा भाई भी ऐसे से मरा। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी तुम्हारे को कि गुरुजी पिताजी की भी यही कहनी थी आखिरी में कि मुझे कुछ महक आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है जी, ये चीज़ चली। चलो जी, फिर वही बात उसके भाई की भी थी कि भाई मुझे भी ऐसे कुछ महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि उसे पानी में भी ना, जब पानी पी रहे हैं तो पानी भी महक आ रही थी, ठीक है। और वो पानी ही पी के उसके पिताजी भी गए और वो भी गए, दोनों इसी कारण से चलो जी मर गए। चलो कोई नहीं, उन्होंने सोचा कि भाई चलो अटैक है, बीमारी है, नॉर्मली नहीं गौर करा। करते 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 आती है कहानी किस पे, मदर पे। मदर पे बात आती है, मदर के अटैक पड़ा लेकिन किसी कारणवश बच गई। लेकिन उस अटैक में उनका शरीर पूरा कुबड़ा हो गया, वैसे बैंड होके चलती हैं, जिस तरीके से वो जिन था, ठीक है, जिस तरीके का वो जिंद था उसी तरीके से, क्योंकि उसने उनका पूरा शरीर जो है जकड़ लिया। अब 25 साल से वो तंत्र चल रहा है, तो वो जो आंटी की एज थी वो धीरे 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 क्योंकि बढ़ती जाएगी तो जिंद को उससे क्या चाहिए, उन्होंने उसके शरीर में बीमारी बना दी, उन्हें छोड़ दिया। अब आ जाती किस पे, उनके घर में 2 लड़कियां भी हैं और लड़कियों की उम्र उस समय मुश्किल से मुश्किल 20 से 26 साल की उम्र, ठीक है। एक लड़की की उम्र थी उनकी 22 साल की और एक लड़की थी 25 साल की, ठीक है जी, यंग है, कोई ऐसी बीमारी नहीं उनके शरीर में, पढ़ी लिखी BA MA कर रखा लड़कियों ने, बढ़िया जॉब करने वाली लड़की, कोई सुंदर भी रंग रूप की बढ़िया। उन लड़कियों की सुंदरता खत्म हो गई, आंखों के नीचे झुर्रियाँ, शरीर पे झुर्रियाँ। उस लड़की को भी ऐसे उस जिंद ने कुबड़ा कर दिया, ठीक है जी। कुबड़ा करने के बाद उस लड़की को अचानक ऐसे सिम्टम महसूस होने लग गए कि जो एक हम वीर्य पतन होता है ना हमारा शरीर का, वो ऑटोमेटिकली होने लग गया, शरीर खत्म होने लग गया। क्योंकि जो तो नॉर्मल जब ये सब चीज़ें होंगी उसके साथ तो ये चीज़ें
उसे महसूस हो रही हैं और हो रहा है उसके साथ रोज ये सब कुछ, और रोज हो रहा है, तो शरीर तो खत्म होगा। शरीर धीरे धीरे खत्म हुआ, वो बिल्कुल बेड में लग गई। जिस समय मैं इलाज करने गया था तो मैंने उनसे पूछा कि कितने समय हो गया इस बेड पे लेटे हुए? 10 साल। 10 साल से वो लड़की उसी बेड में, खाना पीना भी उसी बेड पे, बैठना भी। 10 साल से उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, यहां तक के धूप तक नहीं देखी उन्होंने। क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे, दोस्त हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, वो उसको उस रूप में देखेंगे तो कहेंगे ये इतने समय पहले तो ये ऐसी थी, इतनी सुंदर, और आज इसे क्या हो गया। आज मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा उनकी, मेरे पास है, क्योंकि जिस समय मैंने इलाज करा था तो उनकी एक फ़ोटो खींची थी, मेरे साथ है जिस समय। क्योंकि कुछ लोग कहानियाँ समझते हैं तो हम कुछ रखते हैं सबूत अपने पास, क्योंकि हम किसी को पब्लिक नहीं करना चाहते, इसलिए मैं नाम भी नहीं बता रहा उनका, जगह का नाम बता दिया मैंने। तो उन्हें बेचारों को शर्म आती थी कि हम बाहर जाएंगे तो लोग हमारे को क्या बोलेंगे। आज उन लड़कियों को एक काम करने के लिए 10 मिनट तो पहले बेड पे से उठने में लगते हैं, क्योंकि उठते हैं शरीर दर्द करता है, ठीक है। रात को सोएंगे तो उन्हें महसूस होता है कि हमारे साथ कोई सो रहा है, ठीक है। कपड़े खींचते हैं, एकदम गला दबा देगा, ठीक है, एकदम पैर हाथ खींच देगा। तो ये इस जिंद के सिम्टम थे। अच्छा चलो, उस बड़ी लड़की के साथ ये चीज़ हुई, चलो मान लेते कि भाई चलो मम्मी के साथ तो ये भी एक कहानी थी कि हो जाती है नॉर्मल, कि भाई चलो भाई घर में रह रहे हैं, शायद वायरस पकड़ लिया होगा या वायरल हो गया। वही चीज़ उस लड़की के साथ फिर छोटी वाली लड़की के साथ भी वही चीज़ हुई, तो ये तो कोई बीमारी नहीं होगी ना। तो इस प्रकार से उस जिंद के ये सिम्टम दोनों लड़कियों के साथ होने लग गए। अब आ जाती है जो मरघट की जो ये शक्ति चलाई थी इसने क्या करा, पूरे घर को शमशान बना दिया। पिताजी चले गए, बड़ा भाई चला गया, ठीक है। अब क्या है, उनको चिताएं जलती दिखती सब में, ठीक है जी। घर में महक ऐसी आती है जैसे चिता जलती है। जो उनका छोटा भाई था सबसे, ये 2 भाई 2 बहनें, टोटल कुल मिला के 6 प्राणी थे उस घर में। 6 प्राणी में से 4 प्राणी मरने की कोशिश करते हैं, जिनके पहले आज उनके पास इतना नहीं कि बेचारे वो सुबह सब्जी बना ले तो रात को कैसे क्या होगा, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। जो एक लड़का ठीक है वो उन तीनों को देखे या कमाने जाए, जिसमें वो भी पढ़ा लिखा अच्छा, फोटोग्राफी करता है लड़का, मॉडल ही एक तरीके से समझ लो, रंग रूप का भी बढ़िया, लेकिन मजबूर बेचारा, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो बहनों को कौन देखेगा, माँ को कौन देखेगा। तो ये तंत्र देखो किस प्रकार से एक लालच के कारण उस घर, हंसते भरे घर को आज कहाँ ले आके खड़ा कर दिया। आज वो घर जिंदा शमशान बन चुका है। जब मैंने वहाँ पर काम कराया, आपने जो भी थोड़ी समय पहले पूछा था कि बाबा अमर सिंह पवन किस प्रकार से काम करते हैं, तो मेरे बाबा के तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि इन्होंने तो मरते आदमी को जीवित कर दिया। आज उस घर में जब मैंने इनके नाम से काम करा, बाबा जी के नाम से, तो वहाँ जो मुसलमानी तंत्र था वो मैंने काटे के पीर और 9 गजा सैयद हैं हमारे, जो बाबा जी के साथ चलते हैं, बाबा अमर सिंह पवन के साथ चलते हैं, एक साथ की शक्ति है इनके। तो मैंने इनकी सैनिकें तैयार करी, उसमें सैनिकों में जो बाबा 9 गजा सैयद का चादर, 1.25 किलो गेहूँ, सिगरेट, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें तैयार करी। और हमारे काटे के पीर का मुर्गा लगता है, और मुर्गा उसके साथ हम इनके नाम के चावल भी देते हैं। चावल पढ़ के हम देते हैं जैसे खीर बना के खाने के लिए, कि जैसे क्या कि किसी ने तंत्र करा आपके ऊपर, तो तंत्र जैसे राग भभूत के तरीके से दे दिया पढ़ के, तो वो शरीर में गया तो तंत्र अंदर तक चला गया, वो आपके शरीर की बीमारियां ठीक नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ मतलब आपके साथ होता रहेगा। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ, कभी पेट में दर्द, कभी शरीर में अजीब सी खारिश, ये सब चीज़ें वो होती रहेंगी, मतलब आपको दवाई गोलियों से फ्री नहीं होने देगा। तो हम काटे के पीर के वो चावल पड़ के देते हैं खाने के लिए, खीर बना के। और खीर बना के हम उस भैंस के दूध का खीर बनाने के लिए बोलते हैं कि जिस भैंस के नीचे बछड़ा होगा, जब मतलब बच्चा होगा, क्योंकि वो शुद्ध होता है उस समय वो दूध,
उस समय वो दूध एक तरीके से जल का काम करेगा। तो वो हम पढ़ के देते हैं कि भाई इसको जाओ खाओ, जो तुम्हारे अंतर तक का जो तंत्र है वो भी कट जाएगा। तो इन 2 देवता से मैंने वो कोबरा जिंद हटवाया, क्योंकि वो कुछ शक्तियां कहते हैं ना, गंदे से गंदा ही लगता है। अच्छी शक्ति और जो साफ सुथरी शक्ति होगी ना, वो बदबू में नहीं घुसेगी, गंदी चीज में नहीं घुसेगी। तो वहां मैंने ये सैयद घुसाए, मुसलमानी चीजें हैं। अब देखो हमने तो नाम इनका लिया, इनके नीचे लाखों करोड़ों जिंद होंगे, प्रेत होंगे, जो इनके माध्यम से, क्योंकि देखो माता काली है तो उनके पास भी बहुत सी नीचे की शक्तियां, तो इस प्रकार से इनके पास भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे ही काम करवाते। लेकिन हम जानते हैं उन 2 को, हमने तो उनको आदेश दिया अपनी सेवा के माध्यम से, और हमने अपने बाबा जी के तरीके से, तो हमने उनको आदेश दिया और उन्होंने काम करा। तो वहां से वो कुबड़ा जिन तो मैंने इन दोनों के जरिए से हटा दिया किस पे, मनगवीर पे, जो मरगढ़ का भी तंत्र दोनों प्रकार से चलाया, एक मुसलमानी करता और एक वैसे। तो मरगढ़ के करता मैं बाबा मनगवीर उनका हिसाब चला दिया उन्होंने। अब इसकी काट कैसे हो, मैं उलझ गया, क्योंकि वही देवता मैं पूछता भी हूँ, वही देवता मैं पूछता हूँ। तो मैंने देवता से बात करी कि बाबा तू यहाँ कैसे, और ये बात ऐसे कैसे, और तू यहाँ बुरे में कैसे, क्या गुरु मैं तो मजबूर। तो वो चलाने वाला शब्दों के द्वारा भोग प्रसाद देके चला देता और वो चल पड़ते, ठीक है ना। मनगवीर पवन का भोग प्रसाद नर भेंट भी है, नर भेंट पे भी वो शमशान के राजा कहे जाते हैं, ठीक है ना। शमशान के राजा तो खैर कोई और हैं, इनको बैठ देने वाले वो हैं, इसका बात भी मैं लेख दूंगा अभी। तो जब अब मैं काल भैरव बाबा का धूना लगाता हूँ, तो मैंने इनकी दुआई दी। फिर कुछ मेरे दादा जो थे वो इनकी बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत भोग प्रसाद दिया इनका। तो उस प्रकार से मैंने मनगवीर पवन बाबा से बात करके कि बाबा देख, मैं यहाँ से तुझे हटाऊंगा और तुझे हटना पड़ेगा। तो वहाँ मैंने फिर उस दिन, नहीं तो उससे पहले हम जो इनका भोग प्रसाद एक नॉर्मली पौवा और लड्डू और बतासे देते थे, वहाँ मैंने फिर उस दिन इनके अपने अंगूठे की सुर्खी दी थी खून की, उसमें 4 बतासे भर के कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। वो हटने के बाद, ठीक है, 21 दिन का मैंने टाइम दिया उनको कि मैंने आप ये चीज़ें देखो, आपको आराम लगता है तो जो दूसरा थोड़े बहुत जो रह रहा है तंत्र, वो भी मैं बिल्कुल जड़ से काट के आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। आज वही जो 2 लड़कियां बेड में पड़ी रहती थी, आज उनकी खुद की इच्छा है कि हम नौकरी करें, आज हम नौकरी करें। आज उनके घर में हंसी मजाक है, जो उन्हें महीने महीने हो जाते थे हंसे हंसे किसी भी चीज़ को लेकर वास्ते। अपने रिश्तेदारों को भी वो ऐसे देखते थे एक शक की निगाहों से, क्योंकि उनका सोच घर में रहते रहते ऐसी हो गई थी, ऐसे चिड़चिड़े हो गए थे, एक दूसरे को देख के ऐसे चिड़चिड़े हो गए थे कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक बेड पे उस तरह मुँह करके सो रहे, एक इस तरह मुँह करके सो रहे, बहन बहनों में नहीं बनती थी, क्योंकि तंत्र ऐसा था वो जो उन्हें करवाता था। धीरे धीरे शरीर भी खत्म हुआ। तो उस चीज़ को लेकर आज वो घर कुल मिला के ये बाबा के महाराज बाबा अमर सिंह पे उनकी कृपा से कि आज उनके घर में एक माहौल हंसी खुशी है, आज वो कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो ये बाबा की महिमा है और ये बाबा का चमत्कार है। सर मेरा एक, आपने जो कहानी सुनाई, और आप अमर सिंह पवन जी के साधक भी हैं, सो कुछ लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं में वर्णन है कि अमर सिंह पवन और बीरबुला के मसान, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं पूजे जाते, या दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि एक जो है वो शमशानी शक्ति है और एक जो है वो वीर शक्ति है। तो दोनों को एक साथ पूजने का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि आपने बिहाइंड कैमरा कहा था कि मैं दोनों को ही मानता हूँ। देखो, कभी भी कोई भी देवी देवता गलत नहीं, भगत उनसे गलत शक्ति गलत बात है। क्योंकि देवी देवता क्या है, देखो अब भगत है, साधक है, वो उसे मंत्रों के द्वारा बांध लेगा, बांधने के बाद अब उससे वो अच्छा काम करवाए वो उसके ऊपर है, बुरा काम करवाए वो उसके ऊपर है। मेरा एक शिष्य है शिवम मुनीर का, जैनियो गेट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ रहता है। उसके घर में बाबा बीरबुला की कदीमी है। कदीमी कैसे, मतलब उसके दादा परदादा उन्हें पूजा है। अब किसी कारणवश वो ले लेते हैं बाबा अमर सिंह पवन की सेवा।
चलो जी बाबा जी की सेवा ले ली, बाबा जी ने उनके घर में भला करा, सब कुछ बढ़िया। अब आ जाती है घर के देवी देवताओं की बात, के घर के देवी देवता खुलवाने हैं। क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन का एक ये है कि जब ये कहीं पे भी जाते हैं, कहीं इनकी सेवा दी जाती है, तो ये घर के भूत प्रेतों के साथ घर के देवी देवता भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है। इनके 2 अखाड़े होते हैं। पहला अखाड़ा जो होता है बाबा जी का, उसमें घर के भूत प्रेत जिंद मसान यक्षिनी डंकनी जो भी हो सबको ये बांधते हैं और सबको ये धुने में भस्म करवा देते हैं। वो हो गया प्रोसेस अपना। अब आ जाती है घर की देवी देवताओं की बात। घर के देवी देवताओं की बात आ जाती है तो घर के देवी देवता खुलते हैं। वहाँ उनके घर की माता भी आती है, कालखा भी आती है, मसाणी भी आती है, सब आती है। सबके वचन हो जाते हैं कि भाई आज से तुम्हें भोग प्रसाद देंगे और ये तुम्हारा इस प्रकार से तुम्हें पूजेगा और इस प्रकार से तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा और तुम रहोगे बाबा के नीचे, बाबा अमर सिंह पवन के नीचे रहोगे और उनके कहे पे चलोगे। चलो जी, सारे मान गए। अब कौन अड़ता है? बाबा बीरबुलाकी आ जाते हैं। बाबा बीरबुलाकी तो मैंने बाबा महाराज राम राम, आपको कैसे हो? बढ़िया गुरु। बाबा जी इतनी बड़ी शक्ति है तेरे होते इन्होंने बाबा क्यों लिया? क्योंकि देखो बाबा कोई उनके घर का देवता तो नहीं अमर सिंह पवन, लेकिन तू इनके घर का देवता था। क्यों था? क्योंकि भाई तेरे आज जिस बच्चे में तू आ रहा है, इसके दादा ने भी तुझे भोग प्रसाद दिया, इसके दादा ने भी तेरी सेवा पानी करी, इसके परदादा ने भी तेरी सेवा पानी करी, तो एक तरीके से इनका घर का हो गया। ठीक है जी। तो वो कहता है गुरु मैंने क्या गलत करा? मैं देता हूँ गलत की तो मैंने क्या, लेकिन भला भी तो नहीं करा। अगर भला करा होता तो आज इसके पास ना आते। क्योंकि कोई नहीं आज के समय में गलत वर्ड यूज करो कि आज मेरे पिताजी मेरे बाप है, अगर उनके कुछ करना मेरे लिए सक्षम नहीं होगा तो मैं दूसरे को बाप बनाऊंगा। कुछ चीजें अगर मैं परेशान होऊंगा और वो चीज का निवारण नहीं करेंगे तो मैं दूसरे को बाप बनाऊंगा। भाई तू कर मेरा भला फिर। तो उसी प्रकार से बाबा अमर सिंह पवन की सेवा ली इन्होंने। तो बाबा तू कहाँ था? इतनी बड़ी शक्ति तुमको चैलेंज करता है। वहां देवता ने अपनी गलती की और वहां फिर उसने अपनी अच्छाइयां भी गिन कि गुरु बात पुरानी है, इस घर का मालिक फांसी लगा रहा था, वो बात आज तक हमें भी नहीं पता थी। और जिस लड़के में वो आ रहा था उसे भी नहीं पता थी कि भाई मेरे पिताजी ने किसी ने फांसी की कोशिश करी। तो वहां उस देवता ने वो बात खोली। मैंने पूछा, मैंने हाँ जी बताओ जी, कभी ऐसा कुछ हुआ था? घटित क्या? हाँ जी हुआ था। मैंने बाबा फिर तूने वहां क्या करा? क्या वो मैंने ही बचाया? मैंने कैसे बचाया था? इतनी मोटी रस्सी क्या 60-65 किलो के आदमी के वजन से टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। देवता ने खुद बताया कि गुरु रस्सी तोड़ने वाला मैं था, और आगे जो जिंदा बैठा है ये मेरी वजह से बैठा। और उसके दूसरे ही दिन मैं से दिखा भी था कि मैंने बचाया तुझे और आगे से ऐसा मत करियो। और उसके कुछ काम धंधे भी बंधे हुए थे तो वो भी बाबा ने खोले। बाबा बीरबुलाकी के भी बहुत चमत्कार है और बहुत अच्छी शक्ति भी है। वो बात अलग है कि देखो भक्तों ने अभी एक बात का विवरण मैंने करा था कि पितर रूप बाल रूप है, बाल रूप बाबा बीरबुलाकी का भी है। अब हमें इन्हें मसान में पूजे, ये तो हमारी कमी थी ना, देवता की कमी थोड़ी ना। अगर उसे हम एक सात्विक हिसाब से और एक पितर रूप में पूछते तो वो अच्छे काम नहीं करते, वो उन चीजों में चलते नहीं। अगर हम उन्हें वचन बंद करके चलते तो वचन बंद होके चलते ना, लेकिन इन्हें वचन बंद करा नहीं, बिना वचनों के चलाए। वहां फिर मैंने वचन दी कि आज से बाबा जी तुझे बाबा अमर सिंह पवन के साथ चलना पड़ेगा। अमर सिंह पवन कहे तो काम करेगा, जहां भी दुख में परेशानी में तेरे भगत याद करता है तो वहां आएगा और तू इनके भले के काम करेगा। आज उस घर में दोनों देवता ही मिलके उनका काम कर रहे हैं। किसी समय पे उनके घर में उनकी माता जी इतनी बीमार रहती थी, कभी कहीं पे भी जैसे वो चले जाते थे शादी ब्याह में। शादी ब्याह में जाने के बाद जैसे हम नॉर्मली मेहंदी लगा लेते हैं या हल्दी लगा लेते हैं, तो उनकी मम्मी की तबीयत खराब होनी 1000% तय थी, 1000% तय थी। और ये चीज बाबा अमर सिंह पवन के हाथ, जब ये बाबा बीरबुलाकी खुले भी नहीं थे उससे पहले भी ये चीजें हो रही थी। और बाबा जी का जो भोग प्रसाद है वो भी देते थे कि भाई मेरी मम्मी की दिक्कत ना हो, ये परेशानी ना हो।
वहां उस दिन अखाड़े के अंदर बाबा वीर बुला के एक जुबान दे के गए थे कि गुरु तूने मेरे वचन लिए नेक नीति के, पूजने के यहाँ भले के। आज से इस घर की जो मालिक है, जिसमें मैं आ रहा हूँ, उसकी माँ, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, चाहे कहीं पे भी घूमे, चाहे आधी रात शमशान में घूम जाए, इसका कुछ नहीं होगा। वो दिन है और आज का दिन है। वो आंटी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया सब कुछ, उनके आज कान भी नहीं गर्म होता, तो मैं इस देवता को कैसे गलत मान। सर बहुत सारी लोक कथाओं में, जैसे मैं ब्रांड के अंदर लोक कथाएं कर रहा था, बहुत सारी लोक कथाओं में कहा जाता है कि अमर सिंह पवन जो है वो भैरव बाबा के साधक थे। अमर सिंह पवन भैरव बाबा के साधक थे जी, और उन्होंने अपने अंदर भैरव तत्व को जागृत किया था और इसी से उन्हें वीर की उपाधि मिली, एक रक्षक की उपाधि मिली। अच्छा, सो आपके अकॉर्डिंग क्या कहानी है अमर सिंह पवन से? क्यों उन्हें, देखिए हर एक वीर की, चाहे हम किसी को भी काउंट कर लें, आप कलवा वीर पवन की बात ले लो, वीर बुलाकी की बात ले लो, हर किसी की एक कहानी है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो अमर सिंह पवन को लेके है। सो मेरा ये जानना है कि अमर सिंह पवन को पूजनीय बनाने वाले या एक देवता के रूप में पूजे जाने का जो प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट हुई? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात जो आपने बोली, मैं तो इस बात को खैर नहीं मानता जी, ठीक है। बाकी लोग मानते हो, मैं उनको झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो जिसके पास जितनी बात, जितना उसने पढ़ा वो उतना जानता होगा। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस करा, जो मैंने देखा, उस हिसाब से मैं इस बात को नहीं मानता। इनको जितनी भी बैठ देने वाली, जितनी भी जगह तरीके से भेजने वाली, वो माता नठिया, ठीक है ना। जिस प्रकार से जैसे गुरु गोरखनाथ जी से भिक्षा लेने के लिए कहा, वो भी माता नठिया ने कहा था। माता नठिया ने इनको भेजा गुरु गोरखनाथ जी के पास कि जाओ उनसे जाके विद्या लो धोने पे। तो वहां धोने पे इन्होंने जिद करी, हट करी, क्योंकि बाल रूप थे गुरु गोरखनाथ, तो इतनी बड़ी शक्ति, और तो उन्होंने देखा बच्चा कि इन चीजों की मांग कर रहा, कि कौन है ये। जाते ही बोलता कि बाबा मुझे शक्तियां चाहिए आपसे, और आप मुझे वचन दो, क्या आप मुझे दोगे? तो बाबा गुरु गोरखनाथ कहते कि आप क्या करोगे? आप ऐसा करो, कुछ चीज ले लो खाने के लिए, मीठा, रसगुल्ले, बर्फी, कुछ भी चीज, खिलौने ले लो, मैं दे देता हूँ। कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए, और आप वचन दो मुझे। कि नहीं बच्चे, तुम ये नहीं, ये चीज ले लो। नहीं, क्योंकि जिसका जो लक्ष्य है वो तो वही करेगा। इन्होंने हट कर ली, तो वचन ले लिए कि चल ठीक है, मैं तुझे दूंगा। तो वहां वचन लेने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने 5 वीर दिए, जहां से इनके साथ ये 5 वीरों की शक्तियां जुड़ गई। ये होने के बाद फिर जो एक हमने अपने गुरु महाराजों से सुनी है, ठीक है, क्योंकि देखो हम भी कहीं लिखत नहीं है इस चीज की, जो हमने अपने गुरु महाराजों से सुनी, हम उस बात को बताएंगे। और वो चीजें देखो हमने कहीं ना कहीं महसूस भी करी है सेवा के माध्यम में, तो मैं वही चीज बताऊंगा। तो इनका शिव जी का रूप भी कुछ इसी प्रकार से बना गया है कि शिव जी के पास भी ये गए थे, शिव जी वहां साथ में बैठे। जो कहानी है जो मैंने पढ़ी है कि इन्होंने काल भैरव को प्रसन्न किया था, सो इन्होंने अपने अंदर काल भैरव के तत्व को जागृत किया, सो इसलिए इन्हें शिव के समान माना जाता है, शिव के रूप में माना जाता है। लेकिन मैंने ये कहानी लोग कहेंगे कि किसी ने सुनाई है, मुझे किसी ने सुनाई नहीं है, मैंने एक्चुअल में ये गूगल से पढ़ी है। चलो ठीक है, गूगल पे भी तो किसी इंसान ने लिखी होगी, किसी ने लिखी होगी, ठीक है ना। कोई गूगल पे ऑटोमेटिकली तो आ नहीं गई, करेक्ट, ठीक है ना। या कोई हजारों साल पुरानी, 1500 साल पुराना गूगल पे आ रखा तो बता दीजिए। तो गूगल की बातें मत मानिए, उसमें कुछ नहीं है। तो शिव जी का एक रूप जो मैं बता देता हूँ, देखो हमने भी जो अपने गुरुओं से सुना है उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। मैं अपनी बात को खुद कहता हूँ, मेरी बात का प्रमाण नहीं है, ये बस एक सुनी बात है जो मैंने रामबल गुरु जी हमारे जी, आज उनको गुजरे काफी समय हो गया, ठीक है। और आपके गूगल की शायद उस समय कोई हिसाब किताब भी नहीं था, उस समय की उनकी मुक्की बाणी थी कि भाई ऐसे ऐसे बातें हुई थी, और वो किसी समय पे हमारे गुरुजी को बताई, हमारे गुरुजी ने हमें बताई, ठीक है। तो ऐसी आगे बढ़ के सुनी सुनाई बातें। तो उसी प्रकार से कि ये शिव का जो रूप बताया गया है कि माता नथिया ने गुरु गोरखनाथ जी के पास भेजा, गुरु गोरखनाथ जी से पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी अपने भक्ति में, अपने ध्यान में लीन थे। वहां पहुंचे, जटाओं से लटक रहे हैं, कभी गर्दन में लटक रहे हैं, कभी कुछ, मतलब छेड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा है,
बाल रूप है, वो तो हट पे चले। तो जाके उन्होंने वही डिमांड करी कि भाई मुझे तो पंचभूत चाहिए। पंचभूत का मालिक कौन? भगवान शिव। तो वहां काल भैरव कहां से आ गए? तो काल भैरव भी तो भगवान शिव के ही अवतार। देखो महाराज अवतार हैं, लेकिन पंचभूत उनके पास भी नहीं थे, इस बात का आपको पता होगा। तो पंचभूत की मांग करी बाबा जी से कि भाई मुझे तो आपसे पंचभूत चाहिए। शिव जी कहते हैं तू क्या करेगा पंचभूतों में? पंचभूतों में बहुत सी शक्तियां भी आती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। तो पंचभूतों की मांग करी जो हमने सुना। तो शिव जी ने मना कर दिया कि नहीं लूंगा, तो कुछ और मांग ले, वो दे दो। कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, और वचन दो आप कि आप दोगे मुझे, मना नहीं करोगे। शिव जी ने माया फिराई, शिव जी ने देखा कि ये तो मेरा ही रूप है, क्योंकि जो वेशभूषा उस समय उनकी धूने पे सेवा करते करते हो गई थी बाबा अमर सिंह पवन की। क्योंकि धूने पे ये नहीं है, मैंने आपको इतने कम समय में बातें बता दी, तो उनको जो 5 वीर मिल गए, क्या जाते ही 5 मिनट में वो 5 वीर उन्होंने दे दिए कि भाई ले चला, तू आया मेरे पास, मैं तुझे दे देता हूँ चॉकलेट टॉफी की तरह। तो ये पंच जो ये बने हैं, ये भी उनको 2 मिनट में नहीं दे दिए, काफी समय लगा उन्हें वहां पर। उस समय में इनके बाल भी बड़े बड़े हो गए, ठीक है जी। बाल बड़े बड़े होने के बाद इनकी वेशभूषा ऐसी होगी पूरी जटाधारी वाली, पूरा जूड़ा बन गया, पूरे बाल बड़े बड़े हो गए। सेवा पानी करते हुए धोने पे काफी समय इन्होंने भी तपस्या करी बाबा अमर सिंह पवन ने। इसीलिए बाबा जी की लाइन में धोने का भी एक खेल बताया गया, जिसमें बाबा जी जितने भी भूत प्रेत उठाते हैं तो वो धोने में भस्म करवाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के, ठीक है ना। काल भैरव का धोना क्यों नहीं लगता वहां? फिर जब काल भैरव ही अपने इन्होंने सिद्ध कर दिए तो काल भैरव का धोना क्यों नहीं लगता? और इतने भगत जो हमारे पुराने गुरु उस्ताद हैं, सारे गुरु गोरखनाथ जी का धोना क्यों लगाते हैं? इसके बाद का पीछे कुत्ता भी तक तो होगा ना। सर एक और सवाल है मेरा, मुझे नहीं पता, ये शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कोई नहीं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो ही अमर सिंह पवन को पूछते हैं। नहीं ये कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक मोमडन के घर में बाबा जी की सेवा दे रखी है और वो वहाँ बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या है, जैसे हम माता नथिया की बच्ची लगवाते हैं बाबा जी की लाइन, तो वहाँ हमने क्या कर रखा है, गुड़ के चीले बनवाते हैं, माता नथिया का वो प्रसाद वो लगाते हैं, बाबा जी का वो जो मीठे चावलों का तबाक है वो करवाते हैं, और वहाँ बाबा जी भला कर रहा है, माता नथिया उनके साथ भला कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह पवन की जो कहानी है, ठीक है, वो जानबूझ के अधूरी छोड़ी गई है। देखो अब मैं आपको वो बताता हूँ, शिव जी का इतिहास किसके पास हुआ है? किसी के पास नहीं, किसी के पास उनका। आप अगर 4 आदमियों से मिलोगे ना, तो चारों आदमी आपको गलत अधूरी बातें ही बताएंगे। या तो चारों की एक जैसी हो तो वो आपके लिए सच है, लेकिन चारों की अलग अलग मिलेगी। अगर आप एक बोलते तो बताओ, अगर एक स्टोरी, अगर देखो मैंने बाबा जी की जो बात बताई, अगर किसी और से आप पूछोगे तो वो अलग बात बताएगा, तो फिर मेरी कहानी क्या आज का मॉडर्न युग जो है वो लोक कथाओं पे विश्वास करता है? आज के समय पे मॉडर्न युग ही चल रहा है इन चीजों में। जो पुराने लोग हैं ना वो नहीं विश्वास करते, जो नया युग है। लेकिन वो जो नया युग है ना, वो सात्विक पूजा को छोड़ के ना तांत्रिक विद्या, वशीकरण, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है कि वशीकरण कैसे होता है, तांत्रिक विद्या कैसे होती है। ये जैसे छन मस्तिका, माता मंगलामुखी और ये अपना लूना चमारन, इतनी बड़ी बड़ी जो शक्ति, जो मतलब तंत्र की देवियां हैं, इनको सिद्ध करना, ठीक है जी। कर्ण पिशाचिनी, बड़ी बड़ी नाम की जो शक्तियां हैं, इनको सिद्ध करना। लेकिन ये सिद्ध करना कोई मजाक नहीं, इसमें आपका जीवन भी खत्म हो सकता है, ठीक है। और हो जाए तो कुछ महीनों में, चंद महीनों में सिद्ध हो जाए। अमर सिंह पवन की पूजा में बताशे चढ़ने का क्या होता है? बताशे बाबा जी की लाइन में नहीं चढ़ते। बाबा जी की जो अमर सिंह पवन को पूछते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ बताशे में ही वो खुश रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे गुरु महाराजों ने एक तरीका, एक लाइन बनाई बाबा जी की वचन लेते समय, क्योंकि भोग प्रसाद उनका वचनों के द्वारा तय करा गया था कि बाबा जी तेरे साथ माता नथिया चल रही है, माता नथिया का ये भोग प्रसाद होगा। कोई बड़ा कार्य करवाएंगे तो, छोटे मोटे कार्यों में जैसे नौकरी में
तरक्की, कोई घर में बुखार हो गया, खांसी हो गई, या कोई जिन पर किसी ने तंत्र विद्या से छोड़ दिया। अमर सिंह होने के लिए छोटी मोटी शक्ति है, ये बहुत छोटी मोटी, उड़ा देता है चॉकलेट टॉफी को। तो बाबा जी का क्या भाई, बाबा जी अगर कल को कोई दुखी होगा और उसके पास तेरा ये भोग प्रसाद देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि अमर सिंह उनका जो खुद का एक भोग प्रसाद है वो ज्यादा महंगा नहीं है। बाबा जी जलेबी पे, दूध जलेबी पे मान जाता है, बाबा जी चावलों पे चॉकलेट चढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग चॉकलेट टॉफी भी चढ़ाते हैं। तो बाबा जी इन्हीं चीजों पर कार्य कर देता है। लेकिन एंड में क्या कि बाबा जी की सीमा क्या है कि बाबा जी चीज उठाता है, वो दे देता माता नथिया को। अब माता नथिया को देगा तो माता नथिया मांगेगी कि भाई मेरा भोग प्रसाद, मैं इस चीज को क्यों रखूं मेरे पास। तो माता नथिया मांगी तो माता नथिया की एक सूर के बच्चे की भेंट लगती है, जिसमें बच्चे भी कह सकते हैं। तो वो अब किसी के पास अगर वो भी नहीं है तो बाबा जी की लाइन में इस चीज की एक सुविधा है कि अगर दुखिया के पास अभी पैसा नहीं है तो माता को समय देके वो दुख को काटने के लिए माता को चीले पापड़ी का, जैसे गुलगुले बनते हैं माता बसाने के लिए चलते हैं गुड़ के, तो वो उसका भोग लगा के माता नथिया का टाइम मिल जाता है। और माता नथिया कई जगह सेवा पानी अच्छी करो तो बच्ची देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो उसी में काम कर देती है। लेकिन बाबा जी का जो भोग प्रसाद है बतासे का कहीं भी नहीं है, तो ये बात मैं नहीं मानता, बतासे का वो है। एक पर्सनल सवाल है, कुछ जो वीर बुलाकी के साधक हैं वो अमर सिंह पवन से इतना खौफ क्यों खाते हैं? खौफ नहीं खाते, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि असल में ये शक्तियां दोनों बराबर है। बराबर कैसे? बल इसमें भी उतना ही है, बल उसमें भी उतना ही। अब जैसे अब मैं हूं और आप और मैं दोनों पहलवान, ठीक है, और 4 आदमी और हैं वो भी पहलवान है, लेकिन बल आप में भी ज्यादा और बल मुझ में भी ज्यादा है। तो आप उनके सामने अपनी बड़ी चढ़ी करोगे क्योंकि आप बलशाली हो, मेरे आगे नहीं करोगे। चाहे मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ तब भी आप बलशाली नहीं बनोगे, क्योंकि पता है कि मेरी बात का जवाब देने वाला एक बंदा बैठा है। तो वैसे ही बाबा वीर बुलाकी का जवाब देने के लिए किसी के पास नहीं है, खाली अमर सिंह के पास यही जवाब बना है और यही तोड़ बना है इसका। नहीं तो उससे पहले देखो बात कंट्रोवर्सी ही वाली है, क्योंकि माता नथिया भी थी इससे पहले, क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन का कोई ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, बाबा वीर बुलाकी का उससे बहुत पुराना इतिहास है। जिस समय अमर सिंह पवन को दुनिया जानती नहीं थी, मेरी तो उम्र खैर बहुत कम है, लेकिन मेरे पिताजी से, मेरे दादा से मैं पूछता था तो वो भी ये लोग बताते थे कि भाई बाबा वीर बुलाकी उस समय से का भी बहुत पुराना देखता, और उस समय अमर सिंह पवन को नहीं जानता था। हाँ, लेकिन माता नथिया का नाम है कि भाई माता नथिया है। तो ये माता नथिया ने ही बाबा अमर सिंह पवन को जादू के लिए हर जगह रास्ता दिखाया। क्या माता नथिया सक्षम नहीं थी गुलाबी मिशन को बांधने के लिए? जिसने इसे खुद सक्षम करा हर चीज से, तो आज जिसको सक्षम करा वो बांध रहा है, और जिसने सक्षम कर पाया, जिसने करा, वो नहीं बांध पाई। इतनी बड़ी तंत्र की देवी, इतनी बड़ी जादूगरनी, और वो नहीं बांध पाई इसे। वाल्मीकि तंत्र में अमर सिंह पवन का क्या महत्व है? वाल्मीकि तंत्र में देखो, तंत्र एक अलग चीज हो गई, ठीक है, और बाबा अमर सिंह पवन का तंत्र से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये वो देखता है, अगर इसके आगे आप हाथ जोड़ के खड़े होते हो कि बाबा जी हमारा ये काम ऐसे कर दे, तो वो काम सुआ, ये तंत्र में नहीं आता। और अन्य देवी देवता जैसे हैं वो तंत्रों में। कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोक कथाओं में मेंशन है, हाँ जी, ठीक है, जो वीर बुलाकी वाले होते हैं जब उनके ऊपर सवारी आती है, जो हाथ हिलाते हैं, तो अमर सिंह पवन ने वो हाथ तोड़ दिया था या गोली मारी थी, कुछ ऐसा वर्णन नहीं। जो ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भक्तों ने, हमारे जैसों ने कुछ कहानी ऐसी बना रखी है कि भाई जो बाबा वीर बुलाकी हाथ हिलाते हुए कि दादा सल सिंह बाबा ने उनके हाथ में गोली मार दी तो इसलिए आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन दोनों और ये खेल कूद रहे थे तो बाबा अमर सिंह पवन ने इनका हाथ बांध दिया था, तो इस वजह से एक हाथ छुड़ाने के लिए ऐसे हिलाता हुआ आता है। लेकिन कई जगह तो दोनों हाथ हिलाता हुआ आता है, तो क्या दोनों हाथों में गोली मारी थी या दोनों हाथ बांध दिए थे? और दोनों हाथ बांध दिए थे तो फिर दोनों हाथ हिल कैसे रहे? तो ये सब कहानियां व्यर्थ है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। असल में जो बाबा वीर बुलाकी का एक जो हाथ हिलाने की, ये जो सवारी का है ना हिसाब, तो वो हर किसी भगत का एक साधने का तरीका होता है।
और बाबा बीर बुलाक की मसान में ही क्यों पूजे गए, इस बात का फैक्ट अब आपको मैं बताऊं। लोग बाबा अमर सिंह पवन को और बाबा बीर बुलाकी को कुछ लोग कहते हैं कि एक ही शक्ति है ना। तो ये एक ही शक्ति है। बाबा अमर सिंह पवन को क्यों पितृ रूप में पूजा गया, क्यों बाबा अमर सिंह पवन के चावल, जलेबी, चॉकलेट, ये भोग प्रसाद, और बाबा अमर सिंह पवन की एक शिव अवतारी के रूप में, चलो ये तो बना दिया लोगों ने कि शिव अवतारी है, लेकिन एक बच्चे के रूप में उनकी फोटो दिखाई है, ठीक है ना। लेकिन बाबा बीर बुलाकी को इतना खतरनाक क्यों प्रेजेंट करा गया, मूछे हैं, ठीक है, एक छोटी मूर्ति जिसमें लंगोट पहन रखी है, उसमें एक वो सोटा ले रखा उन्होंने, तो ये सब चीजें। और फिर इतना बड़ा देवता, इतनी बड़ी मूछे, तो उनको मसान रूप में की पूजा गया। क्योंकि मसान वो बनते हैं जो छोटा बच्चा जो पूरा बन के पैदा नहीं हुआ, मसान की उत्पत्ति उसकी होती है जो पूरा बन के पैदा नहीं हुआ। आप इस चीज को मानते होंगे, मसान की उत्पत्ति जो पूरा बन के नहीं बने। जैसे अब बच्चा होता है 9 महीने में कंप्लीट बच्चा पैदा होता है, मानते हो उस चीज को। तो उसी प्रकार से बाबा बीर बुलाकी का मुश्किल से मुश्किल 7 महीने की पैदाश है, ठीक है। तो उस 7 महीने की पैदाश में बाबा जी का एक हाथ नहीं बन पाया था पूरा, इसीलिए वो आधा हिस्सा लटकता है, ठीक है, इसीलिए वो यूं झूलता है। कैसे पता करेंगे किस साधक के ऊपर कौन सा देवता आ रहा है? क्या इस चीज के लिए दूसरे सवाल में से ऐड कर रहा हूँ, क्या अमर सिंह पवन की सवारी आती है किसी के ऊपर? क्यों नहीं? और सवारी आती है तो कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर बुलाकी की सवारी है या किसी बावरी की सवारी है या अमर सिंह पवन की सवारी है? और क्या लक्षण होते हैं? जैसे आपने एक बताया कि वो हाथ हिलाएगा, अमर सिंह पवन की सवारी में क्या होता है और बावरी की सवारी में क्या होता है, क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ। जो बाबा जी का एक खेलने का चलन है, जो उनकी चीज सवारी है, क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ जी के धुने पे उन्होंने सेवा करी थी तो वो अपने आप को ध्यान में झुमाने लग गए थे, ठीक है, झुमाने लग गए, ठीक है, झुमाने लगे तो झूमते रहे ऐसे गोल गोल झूमते रहे, ठीक है ना। तो बाबा जी का वही चलन बन गया। फिर जो हमारे गुरु उस्ताद ने बताया कि भाई बाबा जी के ऐसे झूमते की सवारी आती है, ठीक है ना। अब आप नॉर्मली बाबा की सवारी नहीं है, आप नॉर्मली बिना बाबा को याद करे बैठ जाओ और अपने आप को ही घुमाओ। आप मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं घुमा सकते अपने आप को, आपको चक्कर आ जाएगा और आप गिर जाओगे। और बाबा जी जब चलता 15-20 मिनट झूमता रहता है भगत, जिसमें हमने खुद ये चीज महसूस करी है। मैंने नॉर्मली बिना बाबा का आह्वान करे मैंने अपने आप को झुमाया है, ठीक है, चक्कर आए थे, गिर जाता हूँ। और बाबा जी आधा घंटा झुमाता हूँ शरीर पे, शीश पे, बाकायदा सुस्कारी भी चलती है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठ जाता हूँ बाबा जी के जाने के बाद। तो महसूस करी चीजें बता सकता हूँ मैं, सामने वाले की बात तो कर नहीं सकता। एक मुझे उन सवारी के बारे में भी जानना है जिसपे जो मैंने देखा भी है रील्स में, वो अपनी छाती पे मारते हैं, ठीक है, जोर जोर से, और नीज के बल बैठते हैं, जैसे नमाज पढ़ने वाली मुद्रा होती है, ठीक है, तो अपनी छाती पे मारते हैं और पैरों पे मारते हैं। ये कौन सी सवारी का साइन होता है? मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी बात हुई थी बावी साहब की, तो बावी साहब भी ऐसे मारते हैं। तो ये क्या है असल में है कि भाई कोई भूत है, जैसे अब सामने फर्ज कर लो कि एक बेटी बैठी है, उसके अंदर जिंद है या परेत है, कोई भी गलत शक्ति है, तो वहां दूसरे भगत के अंदर बावी साहब की सवारी भी है, तो वहां वो उस चीज को चैलेंज करता है करके, ठीक है। हर समय नहीं आता, पूजा पाठ कर रहे हो वैसे उनके नाम का आह्वान करो, उन्हें याद करो, तो नॉर्मली शांति आएंगे। लेकिन जब कोई चीज वहां बैठी है और उसे पता है कि मेरे को यहाँ से लड़ने के लिए आया हूं, तो वो अपना यूं दिखाते हैं। तो इस प्रकार से सवारी का जवाब है। अब बाकी और अन्य भगत क्या सोचते हैं या जिनमें भी वो आते हैं, क्योंकि बाबा जी के समय के हम भी साधक हैं और बाबा जी के साथ ही मुझे दान मिले। मुझे किसी ने जवाब दिया था, क्या केसर बाबरी की सवारी आई हुई है किसी के ऊपर, उनसे 10 योगिनियों के नाम पूछे जाए तो वो बता देंगे? बावरी केसर जब एक बात बताइए, जिन देवता का योगिनियों से कोई लेना ही नहीं है,
ठीक है ना, तो क्यों जवाब देगा उस चीज का? अब एक छोटी सी बात है, क्या आपको इतना पता हो कि 5 भाई हैं, है ना? ये 5 भाई सगे बताए गए हैं। पिता हेमराज, माता कपूर, इनके माता पिता बताए गए। अब सवाल ये निकल के आता है कि माता पिता दोनों एक बताए, पिता हेमराज, माता कपूरी। अब ये 5 भाई सगे बताए गए हैं कि 5 भाई सगे, और जहां एक भाई होगा वो 5 भाई पूछते हैं। सच है। अब एक छोटी सी बात है, मैं हूं, मेरा नाम पूरा करण सिंह, मेरे भाई का अर्जुन सिंह, अरुण सिंह, मेरे पिताजी का लीला सिंह, भगत सिंह। तो वैसे ही सवल सिंह, केसर मल। तो ये मल क्यों आया इसके पीछे, जब ये दोनों सगे भाई हैं? तो सवाल ये भी उठता है। लेकिन भक्तों क्या उलझ रहे हैं तो उलझते रहो, कोई इन बातों का निवारण नहीं करता कि सवल सिंह, एक के पीछे सिंह लग रहा है, एक के पीछे मल लग रहा है। ठीक है, जैसे 5 भाई, 5 भाइयों के नाम बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले केसर मल, सवल सिंह, हरि सिंह, नतमल, जीतमल। 3 के पीछे मल, 2 के पीछे सिंह। क्या ये अलग अलग है? ये सगे भाई नहीं है, क्योंकि 2 के पीछे मल लग रहा है, 3 के पीछे सिंह लग रहा है। क्या है ये? तो इस बात का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अमर सिंह पवन को इस्लामिक तंत्र काटने के लिए बहुत कारगर माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास क्या है, जैसे बाबा बिरबला के साथ बाबा कमाल का सैयद है, तो वो भी मुसलमान करता काटने के लिए सक्षम, क्योंकि उनके पास वो वीर शक्ति है। ठीक है, तो वैसे ही बाबा अमर सिंह पवन के पास 2 सैयद है, जिसमें एक नौबत का सैयद, एक काटे का सैयद, जिसे कहते हैं हुसैन का सैयद। उनका असली नाम, गांव का नाम है काठा, उस गांव में उनकी मजार है, और उन पीर का नाम है हुसैन का सैयद। ये बात का भी अभी बहुत कम लोगों को नहीं पता कि असल में काठे के नाम से ही जानते, क्योंकि उस पीर का नाम काठा खेड़े से पड़ गया, लेकिन उनका असली नाम हुसैन का सैयद है। तो ये 2 शक्तियां, तो इसलिए इस बल को काटने के लिए सक्षम होते हैं। अब बाबा अमर सिंह को उनके अखाड़े में बड़ी से बड़ी कालखा, बड़े से बड़ी यक्षिणी रूपी चीज बांध देता है बाबा जी, क्योंकि इनके साथ क्या है, बंगाल की काली वो चलती है। उसके बाद तंत्र की इतनी बड़ी देवी माता नथिया, जिनके पास माता काली की इतनी तगड़ी उपासक थी, हर प्रकार के इनके पास तंत्र है। इसके बाद देवी हिंगलाज, वो भी इनके साथ है। ठीक है, इसके बाद 7 बहनें, वो 7 जती, वो भी इनके साथ है। माता कराड़ी भी इनके साथ है। ये सारी देवियां तंत्र में माहिर है। तो इनके बल पे ये, क्योंकि बाबा जी तो क्या है, एक नाम कि भाई मैं आगे हूं, काम तुम करोगे। वैसे ही गुरु गोरखनाथ के इतने मंत्र, क्योंकि देखो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली उन्होंने, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। गुरु गोरखनाथ के पास तो हजारों लाखों शाबर मंत्र थे, और जो उन्होंने 5 वीर दिए वो कितने बलशाली होंगे। तो बाबा अमर सिंह पवन के साथ जो शक्तियां चल रही हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और बलशाली हैं, लेकिन उन्होंने क्या कि बाबा जी को वचन दे रखा कि हम तेरे का ही काम करेंगे। क्या जिस घर में अमर सिंह पवन पूजा जा रहे हैं, उस घर में वीर बुला के अटैक कर सकते हैं? देखो करेगा, क्योंकि देखो अब मैं ही हूं, फर्ज कर लो मैं चला रहा हूँ बाबा वीर बुला के किसी के घर में दुख परेशानी में, तो वो तो घुसेगा। लेकिन भगत अगर ठीक होगा, क्योंकि देवता क्या है, जैसे घर में एंट्री करेगा वो देवता उसे बांध देगा। फिर उसका भगत जो है वो हुक्का पानी करेगा या अपनी सेवा पानी करेगा, बाबा जी को याद करेगा कि बाबा जी तू राजी खुशी है, या मेरे घर में सब कुछ राजी खुशी, या बोलो राजी खुशी तो हूँ, फलाने ने ऐसा तंत्र चला दिया, तंत्र को लाके मसान चला दिया। अच्छा जी, लेके आया बाबा जी, फिर बाबा जी मसक पे लेके आया, उसे बनवाएगा, ले जाकर गाड़ देगा। अब ये पूछिए कि बाबा जी के पास जो इस चीजें आती हैं, जो चीजें बांधता है बाबा जी, जब बाबा जी से हम बोलते हैं कि बाबा जी ले जा, तो लेके कहां जाता है? बात ये है कि लेके कहा जाता है। तो इनके पास एक गुरु है जिनको इन्होंने गुरु बनाया था, गारव। और गारव गुरु जो है वो माता काली के इतने तगड़े उपासक थे, जिसे मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने नर भेटे भी दिए हैं माता काली को अपने जीते जी, इतने बड़े तांत्रिक थे। तो उनको उन्होंने गुरु
क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन ने हर किसी से, कहते हैं ना कि कभी भी बाप बन के किसी ने नहीं खाया, बच्चा बन के औलाद बन के ही खा सकते हो। तो बाबा अमर सिंह पवन ने हर किसी से वरदान या गुरु भिक्षा दिया तो बच्चा बन के भी सीधे साधे भोलेपन में। और इन्होंने लेकिन जितनी भी शक्तियां ली, जितने भी गुरु बनाए, सारे बलशाली, इसीलिए आज बाबा अमर सिंह पवन इतनी बड़ी शक्ति बन के बैठे हैं। इनके पास जो पीछे बैक है ना, बहुत मजबूत है। आप लोग एक बार, हर कोई साधक बीच बीच में एक नाम लेते हैं कालका, हाँ, या काली, हाँ। क्या इसका वास्तविक महाकाली से कोई संबंध है? क्योंकि इतनी सारी कालका हैं, कालका किसी के ऊपर कालका छोड़ दी, ठीक है, कालका ने इसका घर बिगाड़ दिया, लोग ऐसा कहते हैं और ऐसी चीजें सुनने में आती हैं। क्या महाकाली अपने बच्चों का बुरा कर सकती है? मेरा सिंपल लॉजिकल सवाल है। अब एक छोटी सी बात है कि माता काली का मंदिर बना कर, ठीक है, तो माता काली बकरे की बलि क्यों मांग रही है? किसी माता ने कभी बलि मांगी ही नहीं, ठीक है, तो लोग क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं देखिए लोक कथाओं के ऊपर मैं डिबेट नहीं कर सकता, बट किसी भी माता ने कभी बलि नहीं मांगी है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ छोटी सी। माता जी हैं घर में, ठीक है, मेरी मम्मी ने रसमलाई की डिमांड करी, मैं लेके जाऊंगा, मेरी माँ ने, तो वैसे ही माता काली ना कहीं किसी न किसी अपने बच्चे से तो मांग करी होगी। क्योंकि बिना सोचे समझे मेरे मन में क्यों नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ को आज रसमलाई नहीं, मैं तो मूंगफली खिलाऊंगा, लेकिन मेरी माँ ने तो रसमलाई की डिमांड करी, तो रसमलाई नहीं मांगा उन्होंने, और मैं अपनी माँ से प्यार करूंगा तो मैं तो लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने अपने मन से बकरा देने की नहीं सोची, वो मांगी जब तो दे रहा हूं। तो ये देवी देवता ने मांगे करी है। अब वो चाहे कि भाई तेरी मौत आ रही थी, मैं इस बकरे पे टाल रही हूं, ये भी हो सकता है, क्योंकि तंत्र में है बहुत सी चीजें। एक तंत्र मेरे पास ऐसा है कि कोई मरता इंसान हो और उसका समय वक्त लिख दिया था और फिक्स हो गया कि भाई 15 दिन बाद ही मरेगा, 1.25 मीटर कपड़ा सफेद उसके ऊपर से उतार के कुत्ते पे डाल दो, उसकी मौत टल जाएगी। तो ये तंत्रों के ही हिसाब है, और तंत्र की मालिक माता काली। मेरा सवाल जो था, शायद मुझे लग रहा है कि आधा जवाब है, ठीक है, मैं इसलिए आपको दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ, कि मेरा सवाल बीच में मेंशन ये था कि कालका ने किसी का बुरा कर दिया। माता कालका में बताया तो किस प्रकार से चलती है माता कालका। अब जैसे मरघट में बैठी माता कालका, अब मैं बताता हूँ कि कालका बनी कैसे। माता काली की साधना करी किसी नॉर्मल लेडी से, ठीक है जी। अब उसने माता को दुनिया भर की भेंट प्रसाद भोग साधना सिद्धियां करी। कल वो मरेगी ना तो उसको कालका रूपी योनि मिलेगी, ठीक है। वो एक तरीके से अलग ही शक्ति बन जाएगी मरने के बाद, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी उस साधक के माता की, उसको माता के पैरों में जगह मिलेगी, ठीक है। इसी कारण की वजह से उनको कहा जाता है कि मरघट की कालका, ठीक है। माँ जो मरघट में माता की मूर्ति लगी हुई है वो है माता मूर्ति माता की, ठीक है, और माता काली की। लेकिन जो इनके नीचे काम करती है, कहते हैं ना लड़ेगी फौज नाम सरकार का होगा, तो वैसे ही कालका रूपी चीज जो नॉर्मल जो लेडीज है जो साधक होती है जो मर जाती है ये तंत्र में छोड़ी जाती है, लेकिन नाम किसका आता है कालका। कालका मतलब माता काली। बट इन पिशाचियों के चक्कर में आपको नहीं लगता कि देवी काली का नाम बदनाम किया जा रहा है? देखो कोई भगत माता काली का नाम बदनाम नहीं करते, आजकल हमने भी इतनी जगह कालका की पूजा दी है, लेकिन हम वहाँ क्या शब्द जोड़ते कि कालका मरघट वाली। इसमें इन पिशाचियों के चक्कर में देवी कालका को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि देखिए पूरे काम किसी के ऊपर कालका छोड़ दी, कालका ने घर विनाश कर दिया, ठीक है। कालका विनाश नहीं कर रही है, वो विनाश कर रही है पिशाचियां। तो एक छोटी सी बात ये बताइए जी, आप माता काली को मानते हो, करेक्ट, मैंने फर्ज करिए आप उन्हें कालका बोलते हो, मैं महाकाली के रूप में, महाकाली के रूप में,
हम भी बोलते हैं माता भगवती, माता काली, माता काली कर करते वाली, ठीक है, लेकिन हमने कभी माता कालखा नहीं बोला उसे, ठीक है ना। कालखा जो है ये इनके नाम है, जैसे मरघट में वास करा, ठीक है ना, इन चीजों में। अब माता काली के भी दो रूप बने, एक माता काली जो सात्विक हिसाब किताब से चल रही है, जो मीठे पे भी चल रही है, गौ बतासा, भोग, मिठाई, नारियल, चुन्नी, ये सब चीजें चल रही है। एक जो भद्रकाली, जिन्होंने गर्दनें काट दी, खून पिया, उस चीज की तो लिखत भी होगी, है ना, तो वो भी तो माता काली थी। लेकिन जब उनका एक उत्पत्ति, एक उनका जन्म ही उस चीज के लिए हुआ है कि भाई इनका नाश करना है, उस नाश में उन्होंने कुछ निर्दोष भी मारे, मरे या नहीं मरे, अगर आप देख लोगे लिखत में है, मरे हैं निर्दोष, तो क्यों करा उस माता ने ऐसा? नहीं करना चाहिए था, वो तो जन कल्याण के लिए था। अच्छा जी, तो जन कल्याण के लिए जब हम किसी को बचाने के लिए अगर एक बकरे की भेंट दे रहे हैं, तो कहाँ से गलत है? एक इंसान तो बच रहा है। इसके साथ साथ भेंट देने में आपको जीव हत्या भी लगेगी, तो वो जीव हत्या लग रही है, लेकिन एक पुण्य ये भी लग रहा है कि हमने एक इंसान को बचाया। उस इंसान से अगर वो बच गया तो उसके 4 बच्चे, उसकी औरत, 5 लोग और बच गए, क्योंकि चलाने वाला वो था। क्या ये पुण्य जो आप अर्जित कर रहे हैं ये आपकी मृत्यु को आसान बनाएगा? देखो, मृत्यु को आसान नहीं बनाएगा, लेकिन जो मेरा इस समय का जो जीवन है, ये मैं एक अच्छा महसूस करके जी रहा हूँ कि मैंने किसी का भला करना, ठीक है। और मरने के बाद मुझे क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा शरीर तो क्या एक साधक की मृत्यु जो बलियां देता हो या जो तामसिक प्रवृत्ति से काम करता हो, उसकी मृत्यु आसान होती है? अब एक बात बताइए छोटी सी, मेरी मृत्यु आसान चलो नहीं होगी, मुझे पता है कि नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी ना, तो ऊपर मुझसे सवाल हो चाहे हो, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि तुमने उस बकरे को मेरे जरिए क्यों मरवाया? उसमें भी तो तुम्हारी मर्जी है। उस बकरे को तुमने मरवाया क्योंकि आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, मानते हो? क्योंकि वो हवा चलाता है तो पत्ता भी हिलता है। तो इतना बड़ा बकरा, 4 पैर वाला, चलने वाला, जो भाग भी सकता है मेरे से छूटकर, उसे तुमने क्यों कटवाया? उसमें भी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि देखो अगर वहां से वो मरेगा तो दूसरे जीव में जाएगा, उसकी आत्मा दूसरे जीव में जाएगी, दूसरे में जन्म लेगी, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो मरेगी, तो फिर कहीं और जाएगी, क्योंकि देखो आत्मा तो एक ही है, और घूमते 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 आखिरी में आती है इंसान के शरीर। मानते हो उस चीज को? तो एक तरीके से मैं भी तो उसे मोक्ष दे रहा हूँ अगर मैं ये काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ठीक है। और रही बात कि भाई जो एक बकरे की भेंट है, मुर्गी की भेंट है, देखो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। कुछ चीजें हमें अपने देवी देवता से मिला है, कुछ हमें अपने गुरु उस्तादों से मिला, कुछ हमारे दादा परदादाओं से, क्योंकि हमने उनको करते देखा। तो हम भी कुछ जो प्रथा चलती आ रही उसी प्रथा से हम भी चल रहे हैं। ये तो है नहीं कि भाई मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत लोग कर रहे हैं। इतने भगत हैं जो दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हो रहा है किसी का वर्ग तो अच्छा है। आपने क्लास पॉडकास्ट में कहा था कि तंत्र करने के लिए आपको जो बाल हैं, फेंके हुए बाल, वो आपको नहीं छोड़ने चाहिए। पर मैंने सुना है कि तंत्र करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है सर में, उसके बाल चाहिए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लाइक आपको यहाँ के बाल चाहिए, ठीक है, तब उसके ऊपर तंत्र असर करेगा। ऐसा कुछ नहीं। और एक बात बताइए, बाल चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, है तो आपके शरीर के, ठीक है ना। क्या वहां बालों का कुछ रंग अलग है या वहां खून अलग चल रहा है? तो इस बात को मैं नहीं मानता। तंत्र आपके पैर के नाखून से भी हो सकता है, तंत्र आपके पैरों की मिट्टी से भी हो सकता है। आपके पैरों की मिट्टी जो भी ना, अगर वो भी निकाल के शब्दों के द्वारा पढ़ के दी जाए और समझन में ले जाके गाड़ दी जाए, तो आपके ऊपर तंत्र हो जाए। क्या बिना किसी चीज के प्राप्त हुए तंत्र कर पाना पॉसिबल है? तंत्र कभी आपकी फोटो से नहीं होगा, क्योंकि फोटो से आप क्या कर सकते हो, नाम, लेकिन कोई आपके पास उसका पता नहीं, कोई उसके शरीर की खुशबू नहीं, तो आप किसी के ऊपर तंत्र नहीं कर सकते।
फोटो के जरिए से ये सब बातें नहीं आती कि फोटो से पता हो सकता है। जो स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी, मैं आपको एक इंसिडेंट सुना देता हूँ छोटा सा। एक मेरे दोस्त है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है। उसने एक ऐसे ही भगत जी से पूछा, ठीक है, कि अपनी वाइफ को लेके गया। वो वाइफ नहीं थी, एक्चुअल में गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ठीक है। वो लेके गया ये टेस्ट करने के लिए कि ये भगत जी हैं या नहीं है, ठीक है। और उन्होंने, भगत जी ने भी साइकोलॉजिकल गेम खेला, ठीक है। देखिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा होता है, ठीक है, या आने वाले 2-4 सालों में किसी ना किसी की मौत हो रखी होती है, ये नॉर्मल है। ये कह देना कि आपके घर में कोई मरा था, आपके घर में किसी की मौत हुई थी, वो आपके पीछे है, ये आपके पीछे है, ठीक है। उन्होंने उसको ये ऐसे ही जवाब दिए, तो वहां तो उसने हाँ खुशी खुशी मान लिया। और बाद में उसको बोला कि अगर आपको ये हटवाना है, हालांकि उसके ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन उसकी एक्टिंग ऐसी थी कि उसके ऊपर सब कुछ है। अगर आपको ये हटवाना है तो आपको 4 बार हमारे पास में आना होगा, ठीक है। आपकी 51,000 रुपए की साधना लगेगी, ये बलि लगेगी, ये बकरा लगेगा। अच्छा, ये किया गया उसके साथ में, ठीक है। और उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं था, कुछ नहीं था। तो क्या ऐसी चीजें करके बहुत सारे साधक जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम फैला के उन्हें लूट रहे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या ऐसी चीजें हो रही हैं? देखो, किसी के पास अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी के ऊपर तंत्र नहीं, तो अगर ये चीज करें तो गलत है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाले में तंत्र है, तो उसको बुलवाइए उसके अंदर। मैं अपने सोशल मीडिया पे, जो मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, अधिकतर मेरा ये है कि मैं सामने वाले में चीजें बुलवाता हूँ, ठीक है। और वो बाकायदा उस चीज का नाम खोल के जाती है कि किस दिन कब में ऐसे चलाया गया और इस प्रकार से मैंने इसके शरीर में ये परेशानी करी। फिर मैं उनके घर परिवार वालों से पूछता कि हाँ जी, ये लड़की के साथ या लड़के के साथ ये परेशानियां होती थी। हाँ जी। तो जब जाके, क्योंकि हमें भी कई बार क्या है, क्योंकि जो तंत्र जो होता है ना, और चाहे जिन हो पड़े तो या यक्ष या पिशाच में, ये कई बार भगत का भी माइंड घुमा देती है। हमें ये वही दिखा देते हैं जो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि तन भूत प्रेत जो है ना, ये सामने वाले का माइंड घुमाने के लिए भी सक्षम है। जिसमें घुस के बैठे हुए हैं, जब ये उसकी बुद्धि घुमा सकते हैं, उसका माइंड घुमा सकते हैं, तो क्या भगत का नहीं घुमा सकते? और भगत के पास हर समय कोई सुरक्षा यंत्र नहीं होता। कई बार भगत हो जाता नहीं आता और उस समय मौके का फायदा उठा लेते हैं। तो कई बार मैं चीजें प्रमाण करता हूँ खुद अपने लिए। मुझे लास्ट एक पर्सनल सवाल जानना है आपसे। आपके पास जितने लोग आते हैं, उसमें से कितने % लोग आते हैं जिनके ऊपर सच में तंत्र होता है? सच में जो तंत्र होता है, लगभग कितने लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी आपसी झगड़ों को ही तंत्र मान लेते हैं? मैं बताता हूँ आपको, इसमें से 80% जो है ना, वो तंत्र के ही परेशान होकर ही आते हैं। 20% जो लोग आते हैं, ठीक है ना, कई बार हमें क्या है कि उन्हें बोलना पड़ता है कि भाई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन वो पता हमें झूठा बना देते हैं। वो कह रहे जी फलाने ने तो ये बात बोली थी हमारे से, फलाने भगत ने तो ये बातें बताई थी, उसने तो मेरे ऊपर ये। अभी थोड़े दिन पहले की एक बात है, और उस दिन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था और मैं धूना लगा रहा था बाबा की सेवा करेंगे। एक लड़की के अंदर वो चीज भरी हुई और खेल रही, तो मैंने उसे बोला, मैंने बेटा आपके साथ ऐसे ऐसे तंत्र करवा रखा और ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, और उस पर जिंद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर जिंद है और वो आपके साथ ऐसा संभव होगा, बहुत सी चीजें बताई जो करता है। तो वो लड़की कहती है गुरुजी ये तो नहीं बताया मेरे को किसी ने, सब जहाँ भी गई हूँ मैं 10 जगह, मेरे को बुला के मसान बताया, बुला के मसान। मैं बेटा मुझे तो नहीं दिखा। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो नहीं मानती, जब 10 लोगों ने मुझे बोला बुला के मसान, मैंने बुला के मसान है, आपने मान लिया कि हाँ जी। कह रहे हूँ 10 लोगों से आपने इलाज कितनों से करवाया? कह रहे जी 6-7 जनों से। मैंने आप ठीक हो? कह रहे नहीं, क्योंकि मैंने वो गलत पते पे जा रहे हैं। तो ठीक कहाँ से होंगे आप? ठीक कहाँ से हो? क्योंकि वो गलत पते पे जा रहे हैं। मैंने आपके अंदर जिंद है, मैंने माना और मैंने देख भी लिया, मैं आपको ठीक करके दिखाऊं। मैंने लाइव में ही उसको एक मंत्र पढ़ाया था
ठीक है, और वो शायद लाइव देखी भी होगी बहुत से लोगों ने, लाइव, ठीक है ना, बहुत से लोगों ने वो लाइव देखी भी थी। तो उस समय वो लड़की 2 मिनट के लिए नॉर्मल हो गई थी। जो उसके साथ एक एक्टिविटी कैसी हो रही थी, ऐसे 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 करके, मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ तंत्र तो ये चीजें चल रही थी। जब मैंने उससे बोला कि बेटा मुझसे आंखें मिलाओ, उसने मेरे से आंखें मिलाई, मेरे से वो 2 मिनट भी आंखें नहीं मिला पाई, क्योंकि उसकी आंखों में वो चीजें चल रही थी, ठीक है। मैंने शब्द दिया, मंत्र मारा बाबा का, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उससे बोला बेटा आप गति पे आते नहीं है, अगली की मर्जी। तो उसमें उसका तंत्र उसके ऊपर है, लेकिन उसका भक्तों ने माइंड फिरा रखा है। कैसे फिरा रखा है, गए बुला के मसान, गए बुला के मसान, क्योंकि लोगों के पास, भगत के पास कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा है इस समय, कोई तंत्र उन्हें नहीं दिख रहा। वो पता क्या बोल देते, आपके पास जी ब्रह्म राक्षस है आपके ऊपर, ठीक है जी, इसके अलावा आपके ऊपर बुला की मसान है, ठीक है, बुला की मसान आपके साथ ऐसे कर, अरे देख तो लो उसके ऊपर क्या है क्या नहीं। कुल मिला के ये हमारा व्यक्ति काल का बुला की मसान, क्योंकि इस समय ये क्या है, एक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, आजकल की भाषा में ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं कि भाई कुछ तंत्र नहीं है तो यही है, कुछ नहीं है तो यही है। अरे इससे मेरा और भी बहुत से तंत्र है, जिन है, प्रेत है, बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं, मसान रूपी शक्तियां ऐसी हैं, ऐसी हैं कि जो बर्बाद करते हैं, बर्बाद जिसे कहते हैं। माता मसानी के कितने उपासक हैं, लाखों करोड़ों हैं, क्या वो मरते नहीं होंगे? मरने के बाद उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा, क्या वो किसी को परेशान नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। कुछ लोग भगत हमारे जैसे, मैं अपने की कहता हूँ, किसी का नाम क्यों बदनाम करूँ, ठीक है ना। हम जैसे ही भगत क्या करते हैं, चौक चौराहे से चीज उठा लेते हैं, ठीक है, शमशानों में से चीज उठा लेते हैं, उनको शिफ्ट करते हैं, उनको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद कोई आ जाता है हमारे तो, जी गुरु जी ऐसे काम कर दो, हमें ये करवाना, हम परेशान है, हम जैसे लोग ही उन्हीं को तंत्र कर देते हैं। फिर वो वहां पकड़े जाते हैं, फिर वो वहां कहानी बसती है, फिर वो कोई और भगत लेता है, फिर उनका वो और कोई दूसरा घिसता हूं। तो ये चैन चल रही है। अगर हम लोग इन चीजों को दफन कर दें, खत्म कर दें, तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं करना, क्योंकि लालच जो कभी खत्म नहीं होगा। किसी भी साधक में, मैं एक बात बोलता हूँ, इतने बड़े बड़े साधक हैं, इतने बड़े बड़े गुरु महाराज हैं, मैं उनका नाम भी क्या लेना, उन्हें दुनिया जानती है, और मैं खुद भी उनकी वीडियो देखता हूँ, फॉलो भी कर लेता हूँ, अच्छी बात है। कुछ चीजें अच्छी बोलते तो लाइक कर देता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता डिसलाइक है, कोई फायदा नहीं। तो उनकी कुछ बातों में साफ साफ झलकता है कि आप तो अपना, सबसे पहले जो हम एक साधना करते हैं, साधना में हम सबसे पहले अपना क्या मारते हैं, ईर्षा जलन, लालच, मोह माया, पंचभूत पहले हम अपने शरीर के मारते हैं। अपना सबसे पहले अपनी इच्छा जैसे खाने में भी हो सकती है, कपड़े लत्तों में हो सकती है, हर चीज में हो सकती है। सबसे पहले हम अपनी वो मारते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ईर्षा जलन, दूसरे को देखकर कभी किसी से जड़ना नहीं है, हमें चिढ़ना नहीं है। तीसरा लालच, क्या हमें किसी चीज को लेकर लालच नहीं करना, ठीक है। चौथा औरत, मोह माया, घर परिवार। साधक के लिए 4 चीज, ये चौथी चीज बेकार है। 5वीं चीज का लेख बहुत तगड़ा है, उसका कभी और निवारण करेंगे, ठीक है। तो जब साधक अपनी 5 चीजों को नहीं मार पा रहा, तो वो किसी तंत्र को कैसे काटेगा? सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े साधक के, मैं फलानी सिद्धि कर रखी है, मैंने टिकनी सिद्धि कर रखी है। आपने सिद्धि कर रखी है, सबसे पहले आप अपने आप को नहीं साध पाए। साधक का मतलब क्या होता है? खुद को साधना, खुद की जुबान पे कंट्रोल करना। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, शक्तियों को तो जब साधोगे आप, 2 मिनट में तो ये तूतरा के पे आ जाते हैं इतने बड़े बड़े साधक। तो काय बात के साधक हैं, क्योंकि साधक का सबसे पहला अपने आप को साधना। इसीलिए मैंने भक्ता के अभी 3 एक लफ्ज बताए थे, एक नॉर्मली भक्ति, एक भगत और एक साधक। साधक का मतलब खुद को साधना सबसे पहले। जो इंसान अपने आप को नहीं साध पा रहा, अपने आप की जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है? काल भैरव सिद्ध कर लिया जी मैंने, ठीक है जी, मैं अपनी कहता हूँ, मैंने काल भैरव सिद्ध कर लिया। अभी किसी ने मेरे पत्थर मार दिया, मैं 2 मिनट में मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी उसके लिए। किस बात का साधक हूँ मैं? काल भैरव मैंने सिद्ध कर लिया, जो इतना बड़ा शक्ति, ठीक है जी, जो अगर चाहे तो 2 मिनट फूंक मारे दुनिया उड़ा दे। मैंने वो शक्ति अपने मुट्ठी में कर ली और अपने क्रोध को मुट्ठी में नहीं कर पाया।
अपने क्रोध को मुट्ठी में नहीं कर पाया और मैंने काल भैरव मुट्ठी में कर लिया। तो ये साधक आज के समय पे बड़ी बड़ी मालाएं पहन के, मैं भी इस समय देखो मालाएं पहन के आ रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो देखो मेरी एक भुजा की माला है, रुद्राक्ष शरीर में होना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष से एक संतुष्टि मन को मिलती है, तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बाकी लेकिन और अजीब अजीब हुई माला पहन लेंगे, पता नहीं कौन कौन से कमल की, किन चीजों की, और टीका लगा के बैठ जाएंगे बड़े बड़े और ये सब कुछ, और काला कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे। साधक तुम सबसे पहले अपने क्रोध को नहीं संभाल पा रहे, अपनी इच्छा को नहीं मार पा रहे। अधिकतर साधक देखे हैं मैंने, ठीक है जी, महाराज जो अपनी इच्छा है नहीं मार रहे, सारे कर्म कर रहे हैं। दिन में तो वो घूमते साधक बने हुए, रात में वही बियर का गिलास भर के पी लेते हैं। ये चीजें डालना मत, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिन में वही बियर का गिलास भर के पी रहे होते हैं। मेरे थोड़े से विचार बहुत अलग है, सही बात है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो इंसान अपने क्रोध को नहीं रोक पा रहा, अपने क्रोध को नहीं बांध पा रहा, ठीक है ना, उसने काल भैरव सिद्ध कर लिया, महाकाली 10 विद्या सिद्ध कर ली उसने, 10 विद्या उसने मुट्ठी में कर ली, ठीक है जी। और उसको अभी कोई दूसरा साधक खड़ा होकर बोलते कि तू तो ढोंगी, तो 2 मिनट में उसको गाली दे देगा, 2 मिनट में कहते तुझे शराब दे दूंगा, तुझे भून दूंगा, तुझे फूंक दूंगा। अरे भैया तेरे पास सिद्धि है, मन को शांत करके अपनी सिद्धि पूजा पाठ में लगे रहो। आज सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग हैं इस बात को डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं। और एक भगत है बाबा जी की लाइन में, ठीक है, कुछ लोगों ने बीच में, मैं उनके लिए अच्छी बात बोलता हूँ, वो उसे मेरे से भिड़वाने के लिए, मेरे से ईर्ष्या जलन पैदा करवाने के लिए उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। भाई करण भगत जी ने तो तुम्हारे विषय में ऐसे ऐसे बातें बोली हैं और वो तो तुम्हें अब्द शब्द बोल रहे थे, ठीक है। उसने वो सुना, वो क्रोध में आ गया, अच्छा उसने ऐसे बोला, फिर उसने 2 अब्द शब्द बोले, वो मुझे आके कुछ और बात समझा दी, फिर मैंने अब्द शब्द, तो बीच में लड़ाइयां करवा दी। लेकिन अगर हम भगत हैं और हम साधक हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ठीक है, और सबसे बड़ी बात बातों को सहन करना, क्योंकि भगत का सबसे पहला काम यही है। भगताई में मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक चीज सिखाई है और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि भगताई में एक हाथ में जूतों का हार है, एक हाथ में फूलों का हार है। अगर आपसे अच्छा काम हो गया तो आपको फूलों के हार मिलेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई, कुछ उनके घर में आड़ा टेढ़ा हो गया, तो जूते तैयार है आपके लिए, जूते तैयार है। लेकिन बहुत कम लोग भगत ऐसे हैं जो फूलों के हार उन्हें मिलते हैं और सामने वाले की मर्जी से और बिना डिमांड के मिलते हैं, और जूतों के हार पीछे से बहुतों को मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये भगताई ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी चीज में आए हो तो भला करो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं सर से। अगर आपके सवाल हैं किसी चीज़ को लेके, अगर आपके डाउट्स हैं या जो भी बातें सर ने कही, अगर आप उसमें भी अपने सवाल देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो आप सर का नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।